नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाला 2 नंबर से लघुत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर। धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा धात्विक खनिज और एक तरफ लिखिएगा अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में लिखने के बाद 1 नंबर लिखिएगा, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता। और अधात्विक में लिखिएगा 1 नंबर दे करके, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज में क्या होता है, उसको गलाने पर अधातु में धातु प्राप्त होता है। और धात्विक में लिखिएगा 2 नंबर दे करके, यह कठोर एवं चमकीला होता है। धात्विक खनिज क्या होता है, यह कठोर एवं चमकीला होता है। और अधात्विक में लिखिएगा इनकी अपनी चमक होती है। इनकी अपनी चमक होती है। फिर लिखिएगा धात्विक खनिज में 3 नंबर दे करके, यह प्रायः अग्नीय चट्टान में मिलते हैं। धात्विक खनिज कहाँ मिलता है, प्रायः अग्नीय चट्टान में मिलते हैं। फिर इसमें लिखिएगा 3 नंबर दे करके, अधात्विक खनिज में यह प्रायः रावेदार, यह प्रायः पर्देदार चट्टानों में मिलते हैं। यह प्रायः पर्देदार चट्टानों में मिलते हैं अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज मिलता है पर्देदार चट्टानों में और धात्विक मिलता है अग्नीय चट्टानों में। अब लिखिएगा धात्विक खनिज में 4 नंबर दे करके, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता पर टूटता नहीं है। यानी धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता पर टूटता नहीं है। और फिर 4 नंबर दे करके लिखिएगा अधात्विक में, इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है। यह पीटने पर चूर चूर हो जाता है। यानी कि इसे अधात्विक खनिज को जब पीटता है तो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। लेकिन धात्विक खनिज क्या होता है, चूर चूर नहीं होता है। तो आप एक बार फिर से इसे अच्छे से समझिए। देखिए, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर। तो अंतर यानी कि जस्ट जो होगा उसका उल्टा होगा अंतर। तो धात्विक और अधात्विक में अंतर, तो आप लिख सकते हैं एक बार लिखिएगा दे करके धात्विक खनिज, और इसमें पूरा धात्विक खनिज के बारे में इतना लिख दीजिएगा। एक बार लिखिएगा, मतलब यहाँ से जैसे प्रश्न लिखा हुआ है तो प्रश्न को उतार भी सकते हैं आप प्रश्न पत्रिका उत्तर पत्रिका में, और फिर उत्तर सामने में लिख सकते हैं। उत्तर लिख करके आप लिख सकते हैं धात्विक खनिज, उसके बाद उसके नीचे में इस तरह से बीच में लिखिएगा, और फिर यहाँ नंबर दे करके कॉपी में इस तरह से बीच में लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा 1 नंबर दे करके, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता। फिर 2 नंबर दे कर लिखिएगा, यह कठोर एवं चमकीले होते हैं। 3 नंबर दे करके लिखिएगा, यह प्रायः अग्नीय चट्टानों में मिलते हैं। 4 नंबर दे करके लिखिएगा, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है पर टूटता नहीं है। फिर आप लिखिएगा, अब इन सभी लिखने के बाद नीचे जो जगह बचेगा तो वहाँ आप इस तरह से लिखिएगा। फिर बीच में ये इन सभी के हम आगे नीचे आइएगा, फिर लिखिएगा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज लिखने के बाद इसी तरह से बीच में आप पेज में, और फिर 1 नंबर दे करके लिखिएगा, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। फिर 2 नंबर दे करके लिखिएगा, इनकी अपनी चमक होती है। फिर 3 नंबर दे करके लिखिएगा, यह प्रायः पर्देदार चट्टानों में मिलते हैं। फिर 4 नंबर दे करके लिखिएगा, इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है। यह पीटने पर
पीटने पर चूर चूर हो जाता है या हो सकता है, यानी कि चूर चूर हो जाता है। वो धातु को जब पीटिएगा तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इनकी अपनी चमक होती है वो धातु में। और धात्विक यानी कि धात्विक जो खनिज होता है यह कठोर होता है, चमकीला होता है, इसको पीट कर तार बनाया जा सकता है, लेकिन वो धातु का नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, लोहा एवं ओ लोहा खनिज में अंतर। ये भी आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। लोहा एवं ओ लोहा खनिज में अंतर, तो आप पेज में बीच में लिखिएगा लोहा खनिज और 1 नंबर दे करके लिखिएगा, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है वह लोहा कहलाते हैं। जिन खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है वह लोहा कहलाता है। और लिखिएगा अयस्क, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज आदि होते हैं। 2 नंबर देख करके लिखिएगा, यह स्टील, धूसर, मेंटला आदि रंग के होते हैं। और फिर 3 नंबर देख करके लिखिएगा, यह रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। यह तो आप पूरे कॉपी में एक तरफ इतना लिखिएगा और एक तरफ बगल में लिखिएगा। यह तो इसको लिखने के टोटल आप नीचे में लिखिएगा, इसके नीचे में लिखिएगा ओ लोहा। जिन खनिज में लोहे का अंश न्यून यानी शून्य या बिल्कुल नहीं होता वह ओ लोहा खनिज जैसे ओ लोहा खनिज कहा जाता है। जैसे सोना, सीसा, अभ्रक खनिज जैसे यहाँ से यहाँ होगा, ठीक, यहाँ से यहाँ होगा। और 2 नंबर देख कर लिखिएगा, यह अनेक रंगों के हो सकते हैं। 3 नंबर देख कर लिखिएगा, यह सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। ओ लोहा जो है, जिन खनिजों में लोहे का अंश शून्य या न्यून या बिल्कुल नहीं होता वह खनिज ओ लोहा खनिज कहलाता है। जैसे हो जाएगा आपका सोना, सीसा, अभ्रक, ये खनिज कहलाते हैं। यह अनेक रंगों के हो सकते हैं, बहुत सारा रंग हो सकता है। तो आप इन दोनों प्रश्न को अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपको 2 नंबर से यह सभी प्रश्न पूछा जाएगा।